हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल से है। एंड ये जो क्वेश्चन है, इस साल जो एग्जाम हुआ हमारा 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ, उस बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है एंड इट केम इन 5 मार्क्स। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट और हमारा इसमें अप्रोच कैसा रहना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन आल्सो। सो हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस सी। तो क्या दिया हुआ है, द डायगोनल बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ। तो पहले क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाना है एंड फिर उसका डायगोनल बीडी बनाना है। सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ इट। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो डायगोनल बीडी है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। दिस विल बी द डायगोनल बीडी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी। बीसी पे एक पॉइंट है ई, सपोज हम लोग लेते हैं, सपोज ई एक पॉइंट है इधर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो एई लाइन सेगमेंट है उसको कहां पे टच कर रहा है, बीडी कहां पे टच कर रहा है, उसको एफ पे। मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग एई को ज्वाइन करते हैं तो वो उसको कहां पे टच कर रहा है, एफ पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देखते हैं। द डायगोनल बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, द डायगोनल बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ। इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एई एट पॉइंट एफ। ठीक है, उसको क्रॉस कर रहा है, किसको, बीडी एई को कहां पे क्रॉस कर रहा है, एफ पे, वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी। ठीक है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट डीएफ क्रॉस ईएफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें आपको ये देख के, ये जो प्रूफ का जो स्टेटमेंट दिया है उससे घबराना नहीं है। देखिए किस तरीके से इजीली सॉल्व करना है। पहले आप क्या करो, गिवन लिख दो। गिवन क्या दे दिया भाई, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जब ये हम गिवन लिखते हैं एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, तो आपको ध्यान क्या देना है, पैरेललोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब क्या है और क्या दिया हुआ है, और बेसिकली हमको इधर कुछ जरूरत नहीं है। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, देखो, वी हैव टू प्रूव दैट डीएफ इंटू ईएफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पार्ट में। अब आपको ध्यान क्या देना है, दिस क्वेश्चन बेसिकली वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हमको इसको क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स में प्रूव करना है। और ये कैसे आ जाएगा, बिकॉज जो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। हमको वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहला काम आ जाता है, आपको दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको ये सब मिल रहे हो। ठीक है, दो ऐसे ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको सब मिल रहे हो। तो देखो, डीएफ, डीएफ किधर है, ये, ईएफ ये, एफ बी ये, और एफ ए ये। मतलब दो ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे हमारे, एक ट्रायंगल हो जाएगा डी एफ ए और एक ट्रायंगल हो जाएगा एफ ई बी। तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल का नाम आपको फिक्स करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स में दिक्कत क्या हो जाता है, नोमेनक्लेचर का। जो ट्रायंगल हम पकड़ते हैं उसकी नोमेनक्लेचर गलत हो गई तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कैसे, वो देखिए। हमारा पास क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ था, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया था और बीडी एक क्या हो गया, डायगोनल। तो पैरेललोग्राम दिया मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एबी विल बी पैरेलल टू सीडी, और बीडी क्या बन जाएगा, ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल बन जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किए थे, डीएफ ईएफ, डीएफ ईएफ, एफ बी एफ ए, एफ बी एफ ए। मतलब हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिलेक्ट किए थे। इसमें हम लोग को एक एंगल तो इक्वल मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखो, डी एफ ए ट्रायंगल का ये वाला एंगल इज इक्वल टू एफ ई बी ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर हो गया, है ना। ये क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, ये साइड AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, और ये क्या बन गया, BD एक डायगोनल बन गया, सॉरी ट्रांसवर्सल बन गया। तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा हो गया, देखिए, है ना, ऑल्टरनेट
ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। तो हमको दो एंगल मिल गए, इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, क्यों? बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, फिर उससे ये आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से सिंपल वे में कैसे करना है, लेट अस सी। तो सबसे पहले एक आपको आइडेंटिफाई करना था कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं ताकि हमको उसमें सिमिलरिटी प्रूव कर सके, वो आपने ले लिया दोनों ट्राइंगल। अब उसका नोमेनक्लेचर कैसे लेना है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सपोज मैंने एक ट्राइंगल का नाम अपने मन से रख लिया, क्या कि ADF, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, इन ट्राइंगल ADF। बट दूसरे वाले का नाम लिखने के टाइम पे आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है कि A किससे बराबर हो रहा है। तो A का मेरे को पता नहीं है, बट मेरे को पता है F किससे बराबर हो रहा है, F से। तो यहाँ पे F लास्ट में है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का F क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू F। अब क्या है बीच में D, इस वाले का D किससे बराबर हो रहा है, इस वाले के B से, तो D के जगह क्या आ जाएगा, B, ठीक है, और बच गया क्या इसका E, तो ये हो गया, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस से लिख देता हूं, क्या नाम आया, EBF, EBF। तो इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल EBF, नाम कैसे आ गया देखो, F was equal to F, इसको मैं पहले फिक्स कर लिया, मन से ले लिया था ADF। अब ये F, इसका F किससे बराबर है, F से, तो F की जगह क्या आ गया, F। अब D इसका किसके बराबर है, B से, तो D की जगह क्या आ गया, B, और रिमेनिंग क्या बच गया था, E, इसका रिमेनिंग क्या बच गया था, A। तो इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल EBF क्या हो गया हमारा, देखो आप इसको नाम से लिखो या डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंगल 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 ADF का एंगल 1 EBF का एंगल 4 से बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, किस लिए, बिकॉज दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, और वो ट्रांसवर्सल बन गया। तो ये हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, बिकॉज दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADF इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, EBF। ये किस लिए हो गया मेरा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हो गया। अब ये मेरा एक बार सिमिलर हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स विल बी प्रोपोर्शनल, वो कॉन्सेप्ट में यूज कर सकता हूं। तो इसका क्या ले रहा है, DF, तो इसका अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, DF, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, BF। तो क्या हो जाएगा, DF बाई BF इज इक्वल टू, अब हमको क्या चाहिए, DF चाहिए था, तो DF, जब इसका DF लिए तो मेरे को इनडायरेक्टली मिल गया BF, मतलब वो क्या हो गया, FB। अब मेरे को अरे क्या चाहिए, EF कहाँ मिल रहा है, इन दोनों को लेके मिल रहा है, EF इन दोनों को लेके मिल रहा है, तो इन दोनों का EF नाम होगा, तो इसका क्या आएगा, AF, फर्स्ट एंड लास्ट EF, इसका क्या आएगा, AF, तो क्या हो जाएगा, AF बाई EF। ये क्यों हो गया, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, corresponding sides of similar triangles are proportional, है ना। तो अब जब ये हमको मिल गया, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, DF इंटू EF इज इक्वल टू AF इंटू BF, AF इंटू क्या आ जाएगा, BF। तो देखो DF इंटू EF इज इक्वल टू AF इंटू BF, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से देखें तो ये जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इसमें अगर हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, पहले कौन से दो ट्रायंगल को फिक्स करने हैं, उसके बाद एक ट्रायंगल का नेमिंग आप क्या कर दो,
फिक्स कर दो, दूसरे ट्रायंगल की नेमिंग उसी हिसाब से ले लो और बाकी कुछ भी मत सोचो, आप उसको सॉल्व करते जाओ और प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके के जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको क्या करना है, इस तरीके की अप्रोच ही लेनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।